हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी कृष्ण, आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे मोशन, गति। गति क्या होता है? देखिए, जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलती है उसे गति कहते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलती है उसे गति। इस चीज़ को थोड़ा सही से समझिए। जब कोई वस्तु समय के साथ मतलब जैसे कि अपना स्थान बदलती है, जैसे कि एग्जाम्पल एक समझते हैं। चलती हुई कार। अब कार क्या है कि एक जगह खड़ी है, अब उसने गति पकड़ी और समय के साथ मतलब समय के साथ जाने में, गति में समय लगता है। जब वो एक स्थान दूसरा स्थान जाती है तो समय लगता है। तो समय के साथ जब अपना उस स्थान दूसरा स्थान जब बदलती है उसे ही मोशन कहते हैं, गति कहते हैं। उड़ता हुआ पक्षी कहीं बैठा है और वो समय के साथ मतलब उड़ा, समय तो लगा, समय भी लगा, उड़ा तो उड़ा, समय भी लगा। तो जब वो कहीं और जाएगा तो उस समय भी लगा, तो इसलिए समय के साथ समय भी वृद्धि हुई, स्थान बदल के स्थान दूसरे स्थान गया। तो इसलिए समय के साथ जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान बदल दें उसे गति कहते हैं। कहते हैं दूरी, डिस्टेंस। कुल तय किया गया रास्ता आदिश राशि स्केलर हमेशा धनात्मक। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी। मतलब कि मान लीजिए हम यहाँ हैं दिल्ली से 1 किलोमीटर दूर, मतलब एक बार सीधी की बीच की सीधी होती है, उसी को विस्थापन कहते हैं। सदिश राशि ये सदिश होती है, दूरी अदिश होती है, ये सदिश होती है। शून्य धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, ये शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ये ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है, विस्थापन कुछ भी हो सकता है। स्पीड 4, इसका सूत्र देख लीजिए। 4 बराबर दूरी बटा समय। अदिश राशि है, इकाई ms मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर हावर्स। वेलोसिटी देखिए, वेग ये सूत्र होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा के समय, वेग बराबर। सदिश होती है और दिशा में होती है। वे सदिश होती है, दिशा सदिश में होती है। त्वरण, एक्सीलरेशन, वेग में परिवर्तन की दर को इसको सिंपल से याद करिए, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये तो मुझे आज तक याद है, मैंने ये क्लास 6 में याद किया था, अभी तक मुझे ये याद। तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा के समय। अब देखिए, गति के समीकरण के नियम 3 नियम होते हैं। गति के समीकरण के नियम 3 नियम होते हैं। गति के समीकरण ये सूत्र के इसी फार्मूले को से सारा फिर इसका क्वेश्चन सॉल्व भी होगा। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर, एक क्वेश्चन जरूर आता है, 1-2 क्वेश्चन बुक का आता है। सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी। पहला सूत्र लिखिए, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। देखिए, s की जगह पर आप यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी रख सकते हैं। ठीक है,
जहाँ लिख लीजिए, जहाँ पर वी क्या है, प्रारंभिक वेग है, ठीक है। और वी क्या है, वी क्या है, प्रारंभिक वेग है, वी क्या है, अंतिम वेग है, ए क्या है, त्वरण है, ए क्या है, त्वरण है, टी क्या है, समय है, एस क्या है, दूरी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।